नमस्कार, मैं हूं यास्मीन। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 1 महीने से भी ऊपर हो चुका है और अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर सुशांत ने इस तरह का कदम क्यों उठाया। उनकी मौत को लेकर तरह तरह की थ्योरी गढ़ी जा रही है। काफी टाइम से नेपोटिज्म का मुद्दा उठा हुआ है। कहा जा रहा था कि सुशांत को कुछ फिल्मी हस्तियों ने गैंगबाजी करके उन्हें बॉलीवुड से बाहर करने की कोशिश की थी, जिसके चलते वो डिप्रेशन में चले गए और इतना बड़ा कदम उठा लिया। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने महीने भर बाद पटना के राजीव नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा के सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद से ही इस केस में नया मोड़ आ गया है। के सिंह ने एफआईआर में रिया पर सुशांत के साथ धोखाधड़ी करने और उससे आत्महत्या के लिए उकसाने समेत कई आरोप लगाए। इसी बीच उन्होंने ये भी खुलासा किया कि रिया ने सुशांत के पैसों के साथ भी गड़बड़ी की है। के सिंह ने बताया है, मैंने अपने बेटे के एक बैंक खाते की स्टेटमेंट से पता लगाया कि पिछले 1 साल में लगभग 17 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। इस दौरान 15 करोड़ रुपए दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो चुके हैं, जिनसे मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं था। मेरे बेटे के सभी खातों की जांच की जाए। इन बैंक खातों, क्रेडिट कार्ड से कितना पैसा रिया ने अपने परिजनों और सहयोगियों के साथ धोखेबाजी और षड्यंत्र से ठगा है। सुशांत के पिता के सिंह ने रिया पर यह भी आरोप लगाया कि उनके बेटे की मौत से पहले ही रिया उन्हें छोड़कर वहां से लैपटॉप, कैश, जेवर, क्रेडिट कार्ड, इलाज के दस्तावेज, पिन नंबर, पासवर्ड साथ लेकर चली गई थी। इस मामले पर बात करते हुए सुशांत के कजन नीरज कुमार सिंह बबलू ने भी अपना बयान दिया है। मामला सारा वही पुराना है और रिया चक्रवर्ती और उसके पूरे परिवार के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है और बिहार पुलिस यहाँ से मुंबई के लिए कूच भी की है। अब जाकर के वहाँ जांच करेगी और जांच में जो रिपोर्ट आएगा उस पर कार्रवाई होगा। तो एफआईआर दर्ज हुआ है और चाचा की तरफ से एफआईआर दर्ज किया गया है। क्या है पूरा मामला? एफआईआर में क्या है पूरा? एफआईआर में धोखाधड़ी का है। सुशांत के अकाउंट से बहुत सारा पैसा ट्रांसफ़र हुआ है उसके अकाउंट में। जॉइंट अकाउंट बना करके कई कंपनी बना करके कुछ धोखाधड़ी का काम किया गया है उसकी तरफ से। तो वो सारा जांच का इशू है। पुलिस जाएगी, जांच करेगी तो सारा कुछ बाहर आएगा कि क्या क्या किया गया। जब आप लोगों को ये सब जानकारी थी पहले से, तो पहले एफआईआर क्यों नहीं करवाया? पहले किसको जानकारी था? पहले किसी को कोई जानकारी नहीं थी। जब वहाँ मुंबई पुलिस जांच कर रही है, जांच करके कुछ सामने आ रहा है तब फिर पता चल रहा है। वहाँ रहता कौन था? वहाँ किन्हीं को जानकारी नहीं थी कि सुशांत का क्या चल रहा है। सारे लोग अपने अपने जगह पर थे। कोई गांव में रहते हैं, कोई पटना रहते हैं, कुछ लोग चंडीगढ़ रहते हैं, सब रिलेटिव सब सारे बाहर रहते हैं। तो जिनको जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। हम लोग डिमांड कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के लिए लिख करके देगी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमारी सरकार है और सीबीआई जांच ले लिया जाएगा। सीबीआई जांच महाराष्ट्र सरकार देगी तभी सीबीआई जांच लिया जाएगा। बता दें कि मुंबई पुलिस ने सुशांत आत्महत्या मामले में कई बार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। एक बार उनसे लगभग 11 घंटे तक पूछताछ की गई। फिर खबरें आई कि उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसमें उनसे सुशांत के पैसों को खर्च करने पर सवाल पूछे गए। कहा जा रहा था कि रिया का पूरा खर्चा सुशांत ही देख रहे थे और वो उन्हीं के साथ रह भी रही थी। रिया जब कुछ वक्त पहले लंदन एक एड शूट के लिए गई थी तो उनका सारा खर्चा भी सुशांत ने ही उठाया था। इतना ही नहीं, सुशांत ने कुछ वक्त पहले ही रिया की पसंद का एक फ्लैट भी खरीदा। यहाँ तक कि रिया सुशांत की 3 कंपनियों में से एक की डायरेक्टर भी थी। वहीं रिया ने सुशांत की दूसरी कंपनी में अपने भाई को डायरेक्टर बनवा दिया था। सुशांत ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा तीनों कंपनियों में लगाया था और अब जब सुशांत के पिता ने एफआईआर कर रिया पर 15 करोड़ रुपए हड़पने के आरोप लगाए, उसके बाद ये मामला अब और गर्मा चुका है। खैर, देखने वाली बात अब यह होगी कि मुंबई पुलिस और पटना पुलिस इस मामले की जांच में आगे कुछ खास पता कर पाती है या नहीं। क्या वाकई में रिया ने सुशांत के 15 करोड़ रुपए चुराए हैं? इसका खुलासा पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा।